तो दोस्तों आज हो गया 10 मार्च 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उनसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में गुरुवार को तिहाड़ जेल में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दूसरे दौर की पूछताछ की। आपको बता दें कि संघीय जांच एजेंसी ने इससे पहले 7 मार्च को मनीष सिसोदिया से 5 घंटे पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए थे। अतीक अहमद की चौतरफा घेराबंदी, सीबीआई ने कसा शिकंजा, कौशाम्बी में करीबियों की संपत्तियों का जुटाया ब्यौरा। जी हां, आपको बता दें कि प्रयागराज के सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद की घेराबंदी और तेज हो गई है। प्रदेश की जांच एजेंसियों के बाद अब सीबीआई ने भी उसके गिरोह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतीक के शूटर अब्दुल कवी की अपराध से अर्जित संपत्ति का ब्यौरा जुटाने सीबीआई की टीम गुरुवार को कौशाम्बी पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने गुरुवार को मंत्री पद की शपथ ली है। अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में दोनों विधायकों ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जगह ली है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक है, वहीं आतिशी कालकाजी सीट से विधायक है। दोनों विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। दोनों को कई विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को दावा किया है कि पूर्वोत्तर में चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों को ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना ही होगा। शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि देश के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद सबसे बड़ा है और इस क्षेत्र में हर कोई उन्हें पसंद करता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पिछली सपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। घोटालों की लिस्ट गिनाते हुए कहा है कि यदि भ्रष्टाचारियों को कोई पुरस्कार मिलता तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि मिली होती। दरअसल ब्रजेश पाठक का गुस्सा उस पत्र को लेकर था जिसे अखिलेश यादव समेत विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इस पत्र में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में 20 मार्च को होने वाले शक्ति प्रदर्शन से पहले शुक्रवार को भाकियू मेरठ में महापंचायत करने जा रही है। इस दौरान दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और किसानों से ज्यादा संख्या में इसमें शामिल होने की अपील होगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के निर्धारित दिल्ली मार्च में शामिल होने के लिए लोगों को लामबंद करने के लिए इस महापंचायत का आयोजन कर रही है। होली के बाद बिहार के सभी जिलों से काम पर लौटने वाले प्रवासियों की बहुत बड़ी तादाद को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बिहार के लगभग सभी जिलों से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे स्थानों पर जाकर प्रदेश के लोग काम करते हैं। उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। पहले से चल रही 196 स्पेशल ट्रेनों के बाद मुजफ्फरपुर से 3 स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यात्री इन ट्रेनों में अपने टिकट ले सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी और उसके पार्टी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा है। उन्होंने नागालैंड के एनसीपी विधायकों द्वारा राज्य के नए सीएम नेफ्यू रियो को समर्थन देने की घोषणा को लेकर पवार की आलोचना की है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के साथ गठबंधन का समर्थन करने पर एनसीपी की आलोचना करते हुए कहा है कि अगर शरद शादाब होते तो उन्हें बी टीम कह दिया जाता और धर्मनिरपेक्षों के लिए अछूत कहा जाता। मैंने कभी भी भाजपा सरकार का समर्थन नहीं किया है और ना कभी करूंगा, लेकिन ये दूसरी बार है जब एनसीपी ने भाजपा का समर्थन किया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के ईडी के सामने गुरुवार को पेश होने पर संदेह है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जांच एजेंसी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए बीआरएस लीडर को 9 मार्च को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार बनाने के बाद बीजेपी मिशन 2024 के लिए जुट गई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के लिए पार्टी ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी अपनी पकड़ मानती ही है। ऐसे में बीजेपी का फोकस 3 जगहों पर है, वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत के राज्य। 2024 के लिए बीजेपी इसी साल से पूरी ताकत झोंकना चाहती है।
आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं। आपने जेल के अंदर सिसोदिया की हत्या होने की आशंका जताई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। सौरभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। वहाँ हिंसक और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। वहाँ के अपराधी एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। देश भर में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बिहार में भी रंगों के इस त्यौहार को लोग अपने ही अंदाज में मनाते दिखे। राजधानी पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी जमकर होली खेली। कान्हा के गेटअप में तेज प्रताप यादव ने बांसुरी भी बजाई। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से वीडियो कॉल पर बात भी की। आपको बता दें कि लालू यादव अभी दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया कि उसके स्कूलों में 16,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कुल रिक्तियां 16,546 है। इनमें करीब 3 पद लाइब्रेरियन के हैं। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। बीजेपी सीबीआई, आईटी और ईडी के इस्तेमाल से विरोधियों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी बोल रही है उसके पीछे मोदी सरकार बदले की भावना से सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल कर झूठे मामले में फंसाने का काम कर रही है। होली के दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का पहुंचना बदले की भावना से कार्रवाई को प्रमाणित करता है। ये कार्रवाई दर्शाती है कि केंद्र सरकार महागठबंधन से डरी हुई है। राहुल गांधी लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान दिए भाषण को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान कहा था कि यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और ये चुपचाप बैठे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और भाजपा ने उन पर तीखा हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी माफी की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा खोले बैठे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मनीष सिसोदिया के घर से रेड में कुछ नहीं मिला, उन पर सीबीआई और ईडी की सारी धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी पार्टी के एमएलए के यहाँ इतना कैश मिला, उसकी गिरफ्तारी नहीं। अब आप कभी भी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात तो मत करना, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार महागठबंधन 40 में से 37 सीटें जीतेगा और इसी बात का डर बीजेपी को सता रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो बिहार में 40 में से 37 सीटें महागठबंधन को मिलेगी।